तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हिमाचल ट्रिप के दूसरे पार्ट में। आज हम आपको ले चलेंगे माँ ज्वालामुखी मंदिर और बाबा बालकनाथ मंदिर। माँ बगलामुखी के दर्शन करके अब हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले धार्मिक स्थान श्री ज्वालामुखी माता शक्तिपीठ जी के मंदिर की तरफ। ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये शहर मुख्य रूप से ज्वालामुखी देवी मंदिर के लिए जाना जाता है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। ज्वालामुखी एक छोटा और शांत शहर है, लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर है, यहाँ हमेशा रौनक रहती है। शहर की गलियाँ मंदिर के आसपास काफ़ी वाइब्रेंट हैं, जहाँ आपको पूजा की सामग्री, हैंडीक्राफ्ट और पहाड़ी सामान की दुकानें मिलेंगी। अगर आप शहर में रुकते हैं तो मंदिर के अलावा अष्टभुजा मंदिर, नागनी माता और ब्यास नदी जैसी जगहों में भी घूम सकते हैं। क्योंकि यहाँ भक्त बहुत आते हैं, शहर में हर बजट के लिए होटल्स, धर्मशाला और हिमाचल टूरिज्म का गेस्ट हाउस होटल ज्वालाजी उपलब्ध है। ज्वालामुखी शहर का बस स्टैंड यात्रियों के लिए एक मुख्य केंद्र है, जो मंदिर और आपस के शहरों को जोड़ता है। ये बस स्टैंड कांगड़ा, धर्मशाला, पठानकोट, शिमला और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। ये शहर के मुख्य बाजार के पास है, जहां से मंदिर तक पहुंचना काफी आसान है। मंदिर की तरफ बढ़ते हुए ये जो छोटी छोटी गलियां हैं, ये किसी त्योहार से कम नहीं हैं। दोनों तरफ प्रसाद की सजी धजी दुकानें और हर तरफ जय माता दी की गूंज। ये माहौल ही आपको भक्ति के रंग में रंग देता है। दोस्तों, ये है हिमाचल का चमत्कारी ज्वालाजी मंदिर। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है और कहते हैं माता सती की जीव यहाँ गिरी थी। यहाँ की सबसे अनोखी बात, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि 9 पवित्र ज्वालाएं सदियों से बिना तेल या बत्ती के पत्थरों से निकल रही है। मुगल बादशाह अकबर ने भी इन ज्वालाओं को बुझाने की कोशिश की थी। उन्होंने यहाँ पानी की नहरें तक बनवा दी थी, लेकिन माता की ज्वाला नहीं बुझी। हार मानकर बादशाह अकबर ने यहाँ सोने का छत्र चढ़ाया, जो माता ने कबूल नहीं किया, और वो सोना तुरंत एक अनजान धातु में बदल गया। तो ये थी हमारी ज्वाला जी की पवित्र यात्रा। उम्मीद है आपको ये दर्शन पसंद आए होंगे। माता ज्वाला जी के दर्शन करके मन निहाल हो गया। पर दोस्तों, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अब हम निकल रहे हैं हिमाचल के एक और बड़े आस्था के केंद्र बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने के लिए, जिन्हें सिद्ध बाबा भी कहा जाता है। आज की सुबह कुछ अलग है। चारों तरफ सफेद चादर लिपटी हुई है और रास्ते जैसे कहीं खो गए हैं। ये पेड़, ये रास्ते सब धुंध में छुपकर बैठे हैं।
बस का सफर हो, पीछे गाने बज रहे हों और बच्चे शांत बैठ जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए कैसे इनकी मस्ती शुरू हो गई है। ना कोई स्टेज की चिंता, ना किसी स्टेप की फिक्र, बस गाना बजा और इनकी मस्ती शुरू। देवभूमि हिमाचल, जहां कण कण में देवता बसते हैं, आज मैं आपको लेके आया हूं एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों की ऊंचाई पर बाबा बालक नाथ जी का सच्चा दरबार सजा है। पहाड़ों की ये ठंडक और डोल की ये गर्माहट, यहाँ का ये नज़ारा लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। यहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, डोल बजते ही सब बाबा के रंग में रंग जाते हैं। दुनिया के लिए ये पहाड़ होंगे, पर एक भक्त के लिए ये सिद्ध जोगी की गोद है। मंदिर के रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, जहां से आप बाबा के लिए प्रसाद, रोट और मलाई ले सकते हैं। रहने के लिए यहाँ मंदिर ट्रस्ट की सराएं भी मिल जाएंगी। दरबार में आकर जब वो देसी घी के रोट की खुशबू आती है, तब लगता है कि सच में बाबा के घर पहुंच गए हैं। ये इतिहास शुरू होता है माँ रत्नों से। बाबा ने माँ रत्नों की गाय चारने का वचन दिया था। बदले में माँ रत्नों उन्हें रोटी और लस्सी देती थी। 12 साल बीत गए और एक दिन जब माँ रत्नों ने ताना मारा कि उन्होंने रोटी लस्सी दी है, तो बाबा ने चमत्कार दिखाया। उन्होंने एक पुराने पेट से 12 साल की पुरानी रोटियां और लस्सी की नदी बहा दी, जो आज भी यहाँ की कथाओं में अमर है। इतिहास में ये भी दर्ज है कि गुरु गोरखनाथ जी चाहते थे कि बाबा उनके चेले बन जाएं, पर बाबा ने अपनी शक्तियों से दिखा दिया कि वो स्वयं सिद्ध हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार महिलाएं गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। उनके दर्शन के लिए गुफा के ठीक सामने एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, जहां से वे बाबा की मूर्ति के दर्शन कर सकती हैं।
दोस्तों, अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर है। ये देखिए, ये है एक चमकती बस के पीछे का सच। एक एक कोना साफ किया जा रहा है। ये सिर्फ एक बस नहीं, इनके लिए इनकी रोजी रोटी है और इसे ये किसी दुल्हन की तरह सजा कर रखते हैं। ठंड हो या गर्मी, इनका काम कभी नहीं रुकता। दोस्तों, हर खूबसूरत सफ़र का एक अंत होता है, पर यादें हमेशा साथ रहती हैं। हिमाचल की ये ठंडी हवाएं और बाबा का आशीर्वाद लेकर अब वक्त हो गया है वापस अपने शहर लौटने का। हिमाचल की इन पहाड़ियों ने बहुत सुकून दिया। हिमाचल ट्रिप अब ख़त्म हो चुकी है। अब हम निकल पड़े हैं अपने जम्मू की दहलीज, अपने प्यारे कठुआ की तरफ। दुनिया बहुत बड़ी है और ज़िंदगी छोटी, इसलिए निकल पड़िए अपने अगले एडवेंचर पर। अलविदा इस शहर से। तो ये था हमारा आज का दिन। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सब्सक्राइब करिए और बने रहिए अगली कहानी के लिए।